अरे तहरा जैसन हैंडसम हीरो। पूरा एकदम ज्योति सिंह के सपोर्ट में है खेसारी जी। जी जी, अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि 7 साल से ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं कोई भी आए और चीजों को क्लियर कर ले, क्योंकि और ये चीजें जो थोड़ा सा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि अगर दो लोगों के बीच में चीजें हैं और थोड़ी सी बिगड़ जा रही हैं तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, तो मैं इसके थोड़ा खिलाफ हूँ। एक रिस्पेक्ट रखो, क्योंकि कभी तो आप साथ थे, या फिर लोग सफाई देना शुरू कर देते हैं। वो सब में थोड़ा सा होता है कि अगर फेवर लो तो ज्योति सिंह का आप नारी होने के नाते सपोर्ट कर रहे हो या बहुत अच्छी बात है कि एक औरत है, तो हाँ, हैंडसम हीरो जो गाना है वो मैंने ही लिखा था। खेसारी जी के नाम से लोग जोड़ते हैं कि खेसारी जी की गायिका हैं, तो पवन सिंह के साथ में गाने उन्हें करने का सपना है कि नहीं? देखिए, मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हो और खासकर भोजपुरी गाने उन्हें सुनते हो, तो आज की मेहमान हैं जो हमारे साथ में, इनका गाना बड़ा अभी ट्रेंड किया था सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, खेसारी लाल यादव जी के साथ में। गाने का नाम हैंडसम हीरो, और जितना हैंडसम हीरो गाने का भी टाइटल है और नाम भी बड़ा हैंडसम है। ब्यूटी पांडे मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जितने भी भोजपुरी के श्रोतागण है, सबको नमस्कार, प्रणाम। कैसी हैं? बहुत बढ़िया। महाराज, ब्यूटी का मतलब है पहले से आपको पता है क्या कि हम खूबसूरत हैं? देखिए, खूबसूरती बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है, तो उन्हीं में से थोड़ा बहुत जो भी मिला है, मिल गया है। चलिए, हम चाहते हैं कि जो गाना मार्केट में वायरल हुआ था, 2 लाइन थोड़ा सा हो जाए। ओके, डेफिनेटली। अरे तहरा जैसन हैंडसम हीरो कहवा पाए बहा, अपना पापा के दामाद करे जा तो के बनाए बहा। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं बहुत धीरे गा रही हूँ, सॉरी। ओके, कोई नहीं। बाकी इतना बढ़िया गाती हैं, कहीं पे आपने सीखा कि गॉड गिफ्टेड है? नहीं, क्लास तो मैंने नहीं करा। इसके पीछे स्टोरी है कि मैं 6-7 दिन ही क्लास गई हूँ। उसके बाद आप ही के एज के थे एक टीचर, उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया, फिर मैं नहीं गई। नहीं, मैं नहीं था। फिर उसके नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं गई जी। और सुनो, अच्छा, बाकी हैंडसम हीरो को इतना सारा प्यार दिए लोग, अब नाम भी जोड़ दिया आपका कि ब्यूटी पांडे खेसारी लाल के साथ में गाना गाई और हिट हो गई, सुपरस्टार बनी, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि भैया के साथ नाम जुड़ा मेरा, और बहुत अच्छे इंसान है। ये जब हैंडसम हीरो आया था गाना, तो एक होता है ना कि आप जिस फील्ड में हो और उस फील्ड का कोई बड़ा आदमी होता है, वो जब आपके सामने आ जाता है और आपको उनके सामने बैठ के काम करना होता है, तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो। तो नर्वस मैं भी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने प्रॉपर समझाया कि हाँ, ऐसे ऐसे करना है, आप टेंशन नहीं लो। डरना ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ में, पर थोड़ा डरोगे तो नर्वसनेस के चक्कर में थोड़ा काम भी खराब होता है। तो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही सपोर्टिव है। और खेसारी भाई के साथ मेरे बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं, 10 से भी ज़्यादा गाना रिकॉर्ड हुआ है। एक एक करके आप सबको सुनने को मिलेगा। बाकी इवेंट में आई खेसारी जी के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मिले भी। ऐसे बातचीत हुई? हाँ, ज़्यादा क्राउड था तो बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई, पर हाँ, नमस्ते नमस्कार ये सब चीज़ें जी। बाकी जिस तरीके से एक बार फिर से खेसारी जी ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में जो जो बातें उन्होंने रखी है, कि क्या कहिएगा इसके बारे में? पूरा एकदम ज्योति सिंह के सपोर्ट में है खेसारी जी। जी जी, अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो आप पर्सनल चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि देखिए, अगर 4 दीवारी के बीच में दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, और जब तक मुझे पर्सनल चीज़ों के बारे में किसी के नहीं पता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सही, सकती। मतलब अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो आप भी देखे होगे, नेशनल मीडिया से मैं लेके बाहर सारी की जगह। चीजें देख रही हूँ, या मैं न्यूज रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं वो मैं देख रही हूँ, मैं वो सुन रही हूँ, लेकिन पर्सनल में किसी के लाइफ में टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ऑनेस्टी वो तो मैं नहीं इस पे बोल सकती। खेसारी जी, ज्योति सिंह जी कहते हैं कि अब ये 4 दीवारी की बातें नहीं रहेगी पवन जी, हमारे और आपके बीच में। सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, कहती हैं आप जनता के बीच में आइए, आप भी अपनी बातों को रखिए, मैं भी रखूं, इस बार निर्णय ही हो ही जाना चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 7 साल से ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है कि आमने सामने कोई भी आए और चीज़ों को क्लियर कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घसीट गया है ये सब चीज़ें जो है, तो क्लियर हो जाए तो अच्छा ही है सब। आप भी एक नारी हैं। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता उससे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं हो सकता, ऐसा क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? देखिए, ये सही है,
ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकती कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा मुझे इस पे बोलना। और रही बात औरत की सम्मान की, तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और ये चीज़ें जो थोड़ा-सा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि अगर 2 लोगों के बीच में चीज़ें हैं और थोड़ी-सी बिगड़ जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, तो मैं इसके थोड़ा खिलाफ हूँ। कि जब तक बन रहा है तो बहुत इज्जत सम्मान कर रहे हो, और जब बिगड़ रहा है तो इतना कचरा कर रहे हो। तो जब तक जो आपके बीच का रिलेशन है उसको कचरा मत करो, एक रिस्पेक्ट रखो, क्योंकि कभी तो आप साथ थे। तो उन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ मैं थोड़ी। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा आए दिन देखा जाता है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में जब तक लोग रहते हैं कि सारी चीजें सही होती है, किसी का नाम नहीं लेंगे, बट चीजें बिगड़ जाती हैं दूरियां बनने के बाद। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं। हुँ। देखिए, कहाँ पे खराब होती है बातें कि वो आके सोशल मीडिया पे कुछ बन जाते हैं, और ये थोड़ा इंसान का अपने अंदर होता है कि जब तक बन रहा है तब तक बन रहा है, फिर लोग सफाई देना शुरू कर देते हैं। वो सब में थोड़ा-सा होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सही जता दें कि इस चीज़ में मेरी उतनी गलती नहीं थी। तो वही बस अच्छा-अच्छा बनने के चक्कर में थोड़ा बिगड़ जाता है चीज़ें। तो आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हंगामा है, उस हिसाब से अगर फेवर लो तो ज्योति सिंह का आप नारी होने के नाते सपोर्ट कर रहे हो, या फिर पवन जी का? अगर चुनावी मामला में वो है तो मैं बिल्कुल डेफ़िनेटली उस चीज़ों में सपोर्ट करूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि एक औरत हैं तो वो आगे बढ़ें, उनको भी अधिकार है कि वो बेहतर अगर कुछ करना चाहती हैं तो। क्योंकि बहुत टाइम से वो बहुत मेहनत कर रही हैं, हर एक गली में जा के वो चीज़ करें, तो इन चीज़ों में डेफ़िनेटली मैं सपोर्ट करूँगी उनको। लास्ट में जाते जाते तलाक के बारे में क्या कुछ कहिएगा? क्या सच में क्लियर हो जाना चाहिए इस बार? हाँ जी, डेफ़िनेटली इस पे क्लियर हो ही जाना बेहतर है, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। जो भी है क्लियर हो जाना चाहिए, साथ में रहे तो साथ में, नहीं तो क्लियर हो जाए। आने वाले गाने खेसारी जी के साथ में? भैया के साथ आने वाला छठ का गाना है, और छठ बाद भी लोकगीत बहुत सारा रिकॉर्ड हुआ है, अभी होने वाला भी है कुछ टाइम से बाद में। भैया का इवेंट है एक, और क्या बोलते हैं प्रोग्राम है, उसके बाद भैया आएंगे तो बहुत सारा सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला है। छठ गीत आ हो रहा है कि नहीं? छठ गीत मेरा कल रिलीज हुआ है और ट्रेंड कर रहा है, वाह। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा चलिए है हम अभी। हम चाहते हैं अब हो जाए वो भी, जब ट्रेंड कर रहा है तो। अभी जो सबसे ज्यादा मेरा गाना वायरल हो रहा है उसको मैं सुना रही हूँ, जो कि अभी भी इंडिया में, ऑल इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, ऑल लैंग्वेज में नंबर 5 पे ट्रेंड वाह, कर रहा है बहुत जी। बहुत तो बधाई हो। उसको मैं एक लाइन सुना देती हूँ आपको। किया हो मलिन कैसे के मैया के मनाए हो, कावन फूल फलवा दुलरी के चढ़ाए हो, हमारे झोपड़िया में अइली मायरिया, कथी के आसनिया डसाए हो। ये वाला गाना मेरा आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल नया चैनल पे ये गाना हम लोगों ने अपलोड करा, आहे मालिन करके गाना का एल्बम नेम है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है इस गाने का, इतने प्यारे लेकिन प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पूछिए लेकिन नहीं। जब आपके गाने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो ब्यूटी पांडे, जो लोगों को कहती हैं कि मेरा गाना कॉपी मत करो, इस बार उनका करीना जी का गाना हाँ, कॉपी किया आप है। देखिए जिन लोगों को उतना समझ नहीं आ रहा, पारंपरिक मतलब समझते हैं आप? पारंपरिक वो चीजें होती है जैसे कि छठ का गाना है, जो हो गया काचे ही बांस के बहंगिया। तो पारंपरिक चीजों पे सबका अधिकार है, नहीं है तो फिर किसी का अधिकार नहीं है। हम्म। पारंपरिक पे छठ गीत आता है तो सब कैसे काचे ही बांस के बहंगिया पे सब लोग गाना गाते हैं, क्योंकि वो पारंपरिक है, उस पे सबका अधिकार है। तो ये जो ट्यून था वो पारंपरिक था, और उससे पहले खेसारी भैया भी बहुत लोगों ने गाया इस पे। तो वो धुन हमने सुना और बहुत अच्छा लगा, और एक-एक वर्ड हमने चेंज करा है, वो गाना मैंने ही लिखा है, हम्म। और एक-एक वर्ड उसमें चेंज है। अच्छा, आप खुद राइटर भी है ना? हैंडसम हीरो भी आप ही लिखे थे। हाँ, हैंडसम हीरो जो गाना है वो मैंने ही लिखा था, उसका पंच मैंने लिखा था और कश्यप भैया लिखे थे। जी। बाकी जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? एक सवाल और है, जब आप खेसारी जी के नाम से लोग जोड़ते हैं कि खेसारी जी की गायिका हैं, तो पवन सिंह के साथ में गाने वाने करने का सपना है कि नहीं? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो डेफ़िनेटली, क्योंकि वो बहुत सीनियर है, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे कुछ ना कुछ उनसे सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर के साथ काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। अच्छा, पवन जी और खेसारी जी की जब जब बात आती है, हुँ। तो कोई उनके कमेंट सेक्शन में कहता है कि भैया हमारे स्टार, ट्रेंडिंग स्टार बहुत बढ़िया गाते हैं, सुपरस्टार गायक हैं, इंटरनेशनल गायक हैं। तो उधर से पवन जी के फैन लिखते हैं नहीं भैया, हमारे ही स्टार सबसे बड़े स्टार पावर स्टार हैं। देखिए,
सबके अपने अपने करीबी होते हैं, सबके अपने अपने चॉइस होते हैं। तो खेसारी भैया के फैंस अलग है, पवन जी के फैंस अलग है, मेरी चॉइस अलग है, आपकी चॉइस अलग है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो जिसको जो पसंद है वो उसको सपोर्ट करता है। मुझे जो पसंद है, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं वो सपोर्ट करूँगी, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आप वो सपोर्ट करेंगे। तो अपने अपनी चॉइस के ऊपर है ये चीज़ें। फिर भी अगर गायकी में अगर आपसे पूछे किसकी गायकी ज्यादा बेटर है, पवन जी या फिर खेसारी जी? देखिए, अगर गायकी के ऊपर बोलेंगे तो पवन भैया बहुत अच्छे गाते हैं, खेसारी भैया भी गाते हैं, लेकिन पवन जी भैया का टोन है बहुत अच्छा लगता है। जी। जाते जाते अपने दिल की बात कुछ कहना चाहती हैं मेरे चैनल के माध्यम से? जी, ऐसे ही साफ-सुथरे गाने सुनते रहें और भोजपुरी में से अश्लीलता बहुत सारा खत्म हो गया है, ऐसे ही खत्म करते रहें। आप लोग अच्छे गाने सुनेंगे तो ऐसे ही अच्छे-अच्छे गाने आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी मेरे चैनल के बारे में क्या कुछ कहिएगा? देसी न्यूज ऐसे और सतीश चक्रवर्ती पेज। देसी न्यूज़ को और देसी बनाते रहिए आप और आप सब प्यार आशीर्वाद दीजिए, इनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।